हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर रॉक के आज फिर से। कैसे आप लोग सब? आज आपके लिए हम लाए हैं टाटा सफारी का कंपैरिजन विद द न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा एक्सयूवी 700। अब ये दोनों गाड़ियों के बारे में बहुत चर्चा है, दोनों गाड़ियां काफी लोगों की फेवरेट्स में से है एंड ये एक बहुत ही हॉट कंपैरिजन है फॉर दोज हु आर इन अ हरी टू पिक अप कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। तो आज के इस एपिसोड में शुरू करते हैं विद द डिजाइन ऑफ बोथ द कार्स। पहले बात करते हैं टाटा सफारी की। ये एक न्यू गाड़ी है, ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन द हैरियर, तो यहाँ पे दोनों की सिमिलैरिटीज आपको क्लियरली विजिबल रहेगी। हावेवर मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों की डिजाइन लैंग्वेज में भी आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी अगर आप हैरियर और सफारी को क्लियरली देखते हैं। सफारी में आपको ज्यादा क्रोम दिया गया है, इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम इन इट्स स्टाइलिंग, और इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स का डिजाइन दे दिया गया है, यानी कि ऊपर आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज आते हैं, नीचे आपको हेडलैम्प्स आते हैं एंड ओवरऑल जो ग्रिल है वहां पे क्रोम ट्रीटमेंट ज्यादा दी गई है। अब आप अगर साइड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप तीन चीजें देखते हैं। पहला, इसमें आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं, आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, मिनिमम 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और रूफ रेल्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब जो रूफ रेल्स यहाँ आते हैं गाड़ी के अंदर, वो बेसिकली फंक्शनल है ऑन द वेरिएंट जहाँ पे आपको सनरूफ नहीं आता है। जो वेरिएंट्स में सनरूफ आता है वहां का आपका रूफ रेल्स फंक्शनल नहीं होते। ओके, वन मोर थिंग, साइड से जब आप इसको देखते हैं काफी हद तक एसयूवी जो कहते हैं ना, वो बॉक्सी रोड प्रेजेंस वाला फील वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस गाड़ी के अंदर। जब आप रियर की तरफ जाते हैं और सफारी, पहली चीज आप नोटिस करेंगे कि इसके टेल लैंप्स काफी स्लीक है और दोनों टेल लैंप्स को ज्वाइन करती हुई एक ब्लैक थिक लाइन है जो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें आपको सफारी की भी बैजिंग दी हुई है अंडरनीथ जो क्लियरली विजिबल है। अब अगर हम XUV 700 की बात कर ले तो ये गाड़ी की भी स्टाइलिंग काफी यूनिक है एंड ओवरऑल स्टाइलिंग इसकी बहुत अच्छी है। आप पहली चीज जो नोटिस करने वाले हो वो ये है कि इसका जो हेडलैम्प्स है वो सिमिलर है टू द XUV फैमिली, तो वो एक कनेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो कोई भी महिंद्रा की गाड़ी जैसी नहीं लगती है, इसको नया लोगो के साथ साथ न्यू स्टाइल ऑफ ग्रिल भी मिल गई है। इसमें आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज बड़े साइज के आते तो है, बट साथ में आपके हेडलैम्प्स भी पूरे वाइट है एंड ओवरऑल नीचे जहां फॉग लैंप है वहां पे सी कनेक्ट हो जाता है। साइड से जब आप इसको देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको बहुत सारे लाइंस है, कर्व्स है, 18 इंच व्हील्स आते हैं इसको। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी के अंदर इंटीग्रेटेड है, यानी कि जब आप गाड़ी लॉक करते हो तो ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो आपको डोर हैंडल्स बाहर कहीं नहीं दिखाई देंगे अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है। जैसे आप रियर की तरफ जाते हो, आप पहली चीज नोटिस करोगे कि इसके टेल लैंप्स की स्टाइलिंग काफी यूनिक है। ऑफ कोर्स इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द XUV 500, बट ये बहुत कहते हैं ना रियली प्रोग्रेसिव डिजाइन हो गया इसका, जो स्टैंड आउट करता है विथ इट्स कंप्लीट अपीयरेंस। इंटीरियर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले सफारी की बात करते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसकी इंटीरियर्स काफी प्रीमियम फील होते हैं। इसमें आपको आइवरी व्हाइट कलर के इंटीरियर्स आते हैं विद सम ब्लैक एलिमेंट्स अलोंग विद इट, और ये इंटीरियर्स जो कहते हैं ना वो प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम फील करते हैं। यहाँ पे आपको वो अपर मार्केट हायर जो क्वालिटी है वो फील डेफिनेटली होगा। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे गाड़ी में दूसरी चीजें देखते हैं जैसे स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर रैप्ड है, गियर लीवर इसका लेदर रैप्ड है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल है, और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसमें आ जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें इनबिल्ट है, तो आपको वो दिखाई देगा अलॉन्ग विद टेम्परेचर। जैसे ही आप टच स्क्रीन की तरफ आते हैं तो ये 8.8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। अब इसका टच स्क्रीन सिस्टम इज नॉट एज एडवांस्ड एज द कंपीटिंग कार्स इन द सेगमेंट, और ये चीज आपको क्लियरली यहाँ फील होगी। ऑफ कोर्स अब नई चीजें इसमें आ गई है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस चार्जिंग गाड़ी में ऑफर कर दिया गया है, आपको एयर प्योरीफायर भी आता है इन द AC। तो ये सब चीजें अब नई इसमें इंट्रोड्यूस की गई है जब से गोल्ड एडिशन आया है ऑफ द टाटा सफारी। फ्रंट सीट जो है वो नॉर्मल वेरिएंट जो XZ A प्लस तक का वेरिएंट्स है वहां पे आपको लेदरेट आता है, वेराज जो गोल्ड एडिशन आया है उसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री दिया गया है, और इसके साथ साथ उसी वर्जन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर किए गए फॉर फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स एज वेल। अब सफारी की एक खासियत ये है कि ओवरऑल जो स्टोरेज स्पेसेस है वो भी अच्छे खासे। फ्रंट डोर में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है फॉर बॉटल्स, रियर डोर में भी अच्छी खासी स्टोरेज है, ग्लव बॉक्स में भी आपकी आराम से 2 बोतलें बैठ जाती है, प्लस ग्लव बॉक्स कूल्ड है। आर्मरेस्ट के नीचे ज्यादा स्टोरेज नहीं दी हुई है,
बट ओवरऑल जो स्टोरेज स्पेसेस है गाड़ी में, दे आर प्रीटी मच यूजेबल। हाँ, ज्यादा फोन रखने की जगह नहीं है आपके पास इन द कार, वो एक चीज मिसिंग है स्पेसिफिकली फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए। अभी अगर हम सेकंड रो में जाते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि भरपूर स्पेस दी हुई है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। ये 6 एंड 7 सीटर दोनों में आती है, तो सेकंड रो पैसेंजर्स को कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है और रेगुलर सीटिंग 3 सीट पीपल का भी बेंच का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास अच्छी खासी नी रूम है, हेडरूम की भी कमी नहीं है, और 3 हट्टे कट्टे लोग बैठ भी गए तो शोल्डर रूम की भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। सेकेंड रो पैसेंजर्स को चार्जिंग पॉइंट तो मिलता है, एसी वेंट्स पिलर्स पे भी दिए हुए हैं टू कूल द कैबिन फास्टर। थर्ड रो में जब आप जाते हैं तो पहली चीज, अगर आप बेंच फोल्ड करके जाते हैं तो आराम से जा सकते हैं, वरना अगर आप कैप्टन सीट से सेकंड रो में तो आपको बीच में से जाना पड़ेगा टू इजीली एक्सेस द थर्ड रो ऑफ सीट। अब थर्ड रो में आपके पास नी रूम तो ठीक ठाक है, बट अगर आप 6 फीट है तो आपके पास हेडरूम की ज्यादा जगह, गुंजाइश नहीं है, रादर वुड बी अ करेक्ट वर्ड। आप बैठ सकते हैं बट बहुत ज्यादा लंबे समय तक शायद ना बैठ पाए, बट हाँ, नी रूम ठीक ठाक है और आपकी सेकंड रो सीट स्लाइड भी होती है, जिस वजह से आपको अच्छा खासा कंफर्ट भी मिल जाता है। अब अगर मैं फीचर्स की बात कर लूं जो आपको एक्सयूवी 700 में नहीं आते और सफारी में आते हैं, एक तो आता है आपको IRVM, ये ऑटो IRVM है, लेदर अपहोल्स्ट्री आता है, और तीसरा फीचर है वेंटिलेटेड सीट्स। ये तीनों चीजें आपको एक्सयूवी 700 में नहीं आते हैं और इसमें आते हैं। अब अगर मैं दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की बात कर लूं तो दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP के मल्टीपल मोड्स, ये सब तो आते ही हैं, और एक्सेप्ट द फैक्ट कि 700 में आपको 6 नहीं 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। दोनों गाड़ियों में आपको 4 डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। तो फीचर्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां समवेयर सिमिलर हैं। अब अगर मैं बूट स्पेस की पहले बात कर लूं तो आप नोटिस करेंगे कि सफारी का जो थर्ड रो जब रेस्ड है, तब यहाँ पे आपका एक छोटा सूटकेस भी नहीं बैठता है। आपको सीट फोल्ड करके ही सामान ले जाना पड़ेगा, वरना सिर्फ एक छोटी बैकपैक बैठ जाएगी, वो भी एकदम पतली बैकपैक तो ही बैठ पाएगी, वरना आपके पास पीछे जगह नहीं है इन द बूट टू कैरी एनीथिंग। जब हम महिंद्रा एक्सयूवी 700 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे वेलकम फीचर आता है, जैसे आप डोर खोलेंगे तो आपकी सीट पीछे चली जाती है। ओवरऑल टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है, बट सफारी जितना प्रीमियम नहीं फील होता है। इसका स्टीयरिंग व्हील न्यू जनरेशन का दिया हुआ है, इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है जो आपको सफारी नहीं ऑफर करती है। इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है जो काफी मॉडर्न है, और यहाँ पे आप चेंजेस या रादर कस्टमाइज कर सकते हो जिस तरीके का आपको डायल्स चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आप जैसे ही टच स्क्रीन की तरफ आते हैं, 10 इंच का टच, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टच स्क्रीन कनेक्टेड वन पीस जैसा फील देते हैं, वो बहुत ही अप मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ी लगती है यहाँ पे। अब इसमें आपका जो टच स्क्रीन है, जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो तब बीटा वर्जन था, बट फिर भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा था, बेटर देन द टाटा। एंड साथ में इसमें आपको 360 कैमरा आता है, आपके पास वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले आता है, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जो दूसरी चीजें थी इसमें इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था देन व्हाट यू गॉट इन द टाटा सफारी। इसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग आता है, आपके पास एसी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ आपके पास एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है। सो आपको एक्सयूवी 700 में भी काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे बहुत यूनिक बना देते हैं इन इट्स सेगमेंट इटसेल्फ। अब फ्रंट रो सीट्स तो अच्छी खासी वाइड है, कंफर्टेबल है, कोई कमी नहीं है सीट्स में। जब आप सेकंड रो में जाते हो यहाँ पे भी आपके पास अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम की कमी नहीं है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने टेस्ट क्विकली किया था तो हट्टे कट्टे नहीं बैठा पाए थे, बट हट्टे कट्टे भी अगर बैठते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह थी फॉर देम टू सिट कंफर्टेबली। अब थर्ड रो में जब जाना है आपको एक्सयूवी 700 के, तब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है, वो ये है कि थर्ड रो तो आप पहुंच सकते हैं आराम से, पर अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो आपके पास नी रूम बहुत ज्यादा नहीं है और हेडरूम काफी टाइट है। तो नी रूम अगर आप 6 फीट के तो आपका नी जस्ट टच होने से बचेगा, एंड हेडरूम आपके पास लिटरली थोड़ा कम हो जाता है इन द थर्ड रो अगर आप 6 फुट के हैं तो आपके लिए पीछे जगह नहीं है। मोरओवर सेकंड रो की सीट स्लाइड नहीं होती है, जो एक क्लियर मिस आउट है यहाँ पे। स्टोरेज स्पेसेस भी काफी अच्छे 700 में, फ्रंट रो में आपकी बोतलें बैठ जाती है डोर पैड्स में,
ग्लव बॉक्स में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है, सेकंड रो में भी अच्छी खासी स्टोरेज है फॉर बॉटल्स, थर्ड रो पैसेंजर्स को भी स्टोरेज है, एंड सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं जिस वजह से कूलिंग ज्यादा जल्दी हो सकती है। तो फीचर्स के मामले में 700 पीछे नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं देन द टाटा सफारी। सफारी में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे जब आप थर्ड रो रेज्ड है तब आपका एक ही सूटकेस बैठता है, बट अगर आप थर्ड रो फोल्ड करते हैं तो तब तो आपके पास काफी सामान है, जगह है टू पुट इन योर बूट्स, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। अब अगर हम इंजन की बात करते हैं तो सफारी में आपको केवल डीजल इंजन आता है, और वो भी एक ही इंजन आता है 2 लीटर का। ये 170 bhp का पावर बनाता है, और ये आता है विथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ओनली। ओवरऑल इस इंजन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। आउटराइड परफॉर्मेंस की बात कर लो, हाईवे पे चलाने की बात कर लो, गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात कर लो, टर्न्स पे भगाने की बात कर लो, आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं फील होगा कि गाड़ी नर्वस है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इवन जो राइड क्वालिटी है वो सफारी की वो डिसेंट है। आई मीन सी, सफारी की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, थोड़ी स्टिफ है, तो जब आप लो स्पीड्स पे चलते हैं तब आपको स्टिफनेस फील होगा इस गाड़ी का। एंड इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाइड्रोलिक है, यानी कि अगर आप शहर में काफी चलाते तब आपको ये गाड़ी थोड़ी हैवी फील होगी व्हेन स्पेसिफिकली लाइक आई सेड आप सिटी में चला रहे। अब 700 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको 2 इंजन आते हैं, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है। दोनों में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक भी अवेलेबल कराया गया है। एंड डीजल जो अवेलेबल है वो 185 bhp का पावर बनाता है, जो फिलहाल अगर आप कंपेयर करेंगे सफारी से काफी ज्यादा है। इवन 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, जो सफारी में सिर्फ 350 न्यूटन मीटर का आता है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन पेपर 700 क्लियरली बेटर है, और दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे इट सीम्स दैट 700 कुड बी फास्टर, बट उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब हम इन दोनों को टेस्ट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी दोनों गाड़ियां अच्छी है। महिंद्रा थोड़ी लाइटर फील होती है क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक है, एंड ओवरऑल जो ड्राइवेबिलिटी है गाड़ी की वो बहुत अच्छी है। अब एक और एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि महिंद्रा का सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर है, तो जब आप स्लो स्पीड पे जा रहे हैं तब तो आपको राइड अच्छी मिलती है, बट जैसे ही आप थोड़ा तेज जाते हैं कंपेयर टू सफारी ये थोड़ी ज्यादा आपको इसका गड्ढे महसूस होंगे कंपेयर टू सफारी। हाँ, अगर मैं बात कर लूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, राइड एंड हैंडलिंग की, ड्राइविंग जॉय की, तो आपको दोनों गाड़ियों में ड्राइविंग जॉय मिलेगा। जिस दैट एक्सयूवी 700 का स्टीयरिंग लाइटर है तो इसे चलाने में और आसानी होगी आपको। 700 में आपको 2 और चीजें मिलती है जो सफारी नहीं ऑफर करता है। पहला है एडास, विच इज ओनली कार इन दिस सेगमेंट जो ये चीज दे रही है आपको, तो इससे आपको काफी सपोर्ट मिल जाता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, और ऐसे बहुत फीचर्स मिल जाते हैं जो सफारी नहीं ऑफर कर रही है। एंड सेकंड थिंग, इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। अब इसकी वजह से जो अगर आप कहीं ऑफ रोड जाते हो तो आपको वहां पे हेल्प मिल जाएगा। तो ये था हमारा इन दोनों गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन। दोनों गाड़ियां अपनी जगह पे सही है, बट देखिए आपका बजट कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ही मैं आपको गाड़ी रेकमेंड कर पाऊंगा। ये एक क्विक कंपैरिजन था आपके लिए टू अंडरस्टैंड फॉर यू कि आपको कौन सी गाड़ी बुक करनी चाहिए अगर आपको जल्दी है। अगर जल्दी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आप तक लाने की जल्द से जल्द। होपफुली हम इसे लेके आ जाएंगे 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर। आई कैन नॉट प्रॉमिस, आई कैन नॉट कमिट एट द मोमेंट। अगर आपके पास अभी भी और कुछ सवाल है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। मोर ओवर, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू टुमारो।